So now we have a problem statement, exercise 4.4. A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. In east to west direction कुछ ऐसा है, ये मेरा ईस्ट है और वेस्ट. इट मीन्स आई एम हेडिंग टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन. मतलब इफ आई एम अ करंट, what is the magnitude and direction of magnetic field due to current 1.5 meter below the line. तो इसके नीचे अब ये करंट है, स्ट्रेट वायर में करंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी, ऐसे क्रिएट होगी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्रिएट होगी. दैट्स ऑल. यही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी सर्कुलर इसके चारों तरफ, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड हमारी वीक होती जाएगी. ठीक है. और तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करना है. तो आप ऐसे आप थंब को इस डायरेक्शन में कर लो, और जो रेडियस वेक्टर है उस तरफ आप अपने पाम को करना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरफ आपकी फिंगर्स उठ रही हैं उधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी. तो यानी कि अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पर बाहर क्यों निकल रहा है, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड होगा. देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड होगा. तो वेस्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, वेस्ट का लेफ्ट हैंड साइड ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ हुआ. ठीक है, ये बात समझ में आई. ये समझना बहुत ज़रूरी है. हमेशा एग्ज़ाम में आपको एक सरफेस पे, एक पेन पेपर पे डायरेक्शन को एक्स वाई के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, और सिंपल आपने ऐसे कर दिया या फिर ऐसे कर दिया, इस ढंग के क्वेश्चंस आएंगे, इस ढंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो पर्पस यही होता है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जाए. तो आप सिंपल है, आपको ये बात समझनी, करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड या तो इस ढंग से क्रिएट होगी या फिर इस ढंग से क्रिएट होगी. तो यहां इस केस में जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो रही है. ठीक है, मतलब यूं ऐसे बाहर की ओर आ रही, इस पॉइंट पर बाहर की ओर आ रही है. तो अगर यही हमारा ऐसा होता तो इनवर्ड होता. तो इसका मतलब ये बाहर की ओर आया है, यानी ये वाला पोर्शन जो है वेस्ट के लेफ्ट है. तो इससे हम कंक्लूड ये करते हैं कि साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. ठीक है, अभी तो हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया. बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. सिंपल है, कैसे करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देना है, और उसके बाद एक सरफेस क्रिएट करना है. उस सरफेस की पैरामीटर क्या होगा, 2 पाई आर होगा. अब एंड बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. ठीक है, डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर. इट मीन बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, हेंस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. म्यू नॉट 2 आई अपॉन 4 पाई आर. ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7 होती है. 2 आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है 90, एंड दिस इज 3/2. तो ये 2 को हम ऊपर लेके जाता है. वेरी गुड. 30, 60, 120 into 10 to the power -7, 1.2 into 10 to the power -5 टेस्ला. इसको आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो इसे गॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो. 10 to the power 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल.
तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट 4.4। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।